जय हिंद दोस्तों। आज हम बैतूल ज़िले की कोयला नगरी सारनी की बात करते हैं। जी हाँ, यह बैतूल ज़िले के घोड़ा डोंगरी तहसील के अंतर्गत आता है। अब हम इसकी सारनी की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यहाँ सतपुड़ा श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। आज हम जहाँ लगातार सारनी शहर की कम होती जनसंख्या की बात करते हैं, आज जहाँ पूरी दुनिया में बढ़ती जनसंख्या को लेकर परेशान है, वहीं मध्य प्रदेश के बैतूल जिला का एक शहर सारनी जहां लगातार कुछ वर्षों से यहां जनसंख्या में भारी गिरावट देखने को मिलती है, जिसकी वजह से सारनी शहर अपनी पहचान और अस्तित्व खोता जा रहा है। जिसके कई कारण हैं, जिसके बारे में आज हम जानते हैं। बैतूल जिले का शहर सारनी, जिसे कोल नगरी भी कहा जाता है, यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नगर पालिका हुआ करती थी, जो वर्तमान समय में दस्तावेजों में है। किंतु लगातार यहाँ की कम होती जनसंख्या आज चिंता का विषय बना हुआ है। अब हम सारनी शहर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं। जी हाँ, अब इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सन 1845 में कोयला की प्रारंभिक व्यवस्थित खोज शुरू की गई थी, किंतु 1924 में डॉक्टर सिरिल फॉक्स ने पेच कन्हन और तवा घाटियों सहित पाताखेड़ा सतपुड़ा बेसिन क्षेत्र में कोयला के विशाल भंडार के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। पाताखेड़ा शहर के अलावा शोभापुर कॉलोनी, कालीमाई और बगडोना शामिल है। पाताखेड़ा 1960 से 70 के बीच सतपुड़ा घाटी का एक हिस्सा घना वन क्षेत्र था। इसके बाद इसे वन क्षेत्र से WCL द्वारा पट्टे पर लिया गया और इस शहर का विकास किया गया। ऐसा कहा जाता है कि सर्वप्रथम गुजरात के 2 उद्योगपतियों के द्वारा कोयला खनन का कार्य करवाया गया, किंतु वे ज़्यादा समय तक यहाँ खनन कार्य नहीं करवा सके कि उन्होंने घोड़ा डोंगरी तक छोटी रेल लाइन बिछाई थी, जिसके द्वारा कोयला को घोड़ा डोंगरी कोयला यार्ड तक पहुँचाया जा सके। आज़ादी के पश्चात देश के विकास के लिए कोयला की आवश्यकता पड़ी, जिसको पूरा करने के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र को उपयुक्त समझा, क्योंकि यहाँ पर कोयला का पर्याप्त भंडार था और यहाँ पर कारखाने लगाए गए और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला और लोगों का यहाँ पर आगमन शुरू हुआ। यहाँ प्रमुख उद्यम में WCL और सतपुड़ा ताप विद्युत गृह है, जो यहाँ पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। WCL वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यह कुल 5 जिलों में खनन का कार्य करती है, जिसमें महाराष्ट्र के 3 जिले हैं, नागपुर, चंद्रपुर, यवतमाल है, तथा मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं, जो बैतूल और छिंदवाड़ा है, जिसमें कोयला खनन का कार्य करती है। इसका मुख्यालय नागपुर में है। इसे 2017 में मिनी रत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है तथा नेशनल सेफ्टी अवार्ड 2007 में दिया गया है। WCL पाताखेड़ा क्षेत्र ने मध्य प्रदेश सरकार को सर्वाधिक टैक्स देकर भामाशाह अवार्ड भी अपने नाम किया है। ये प्रमुख उपलब्धि WCL के नाम थी। तथा दूसरा उद्यम सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र है। इसका संचालन मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी MPPGCL के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1967 में अमेरिका के वित्तीय सहयोग से की गई थी। यह मध्य प्रदेश व राजस्थान की सम्मिलित परियोजना है। इसमें मध्य प्रदेश व राजस्थान का योगदान 3:2 है। सतपुड़ा ताप विद्युत गृह की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत राजस्थान के सहयोग से की गई थी। सतपुड़ा ताप विद्युत गृह में कोयले की आपूर्ति पाताखेड़ा क्षेत्र से की जाती है तथा जलापूर्ति तवा परियोजना से की जाती है। यहाँ पर ए बिटुमिन, सब बिटुमिन प्रकार का कोयला पाया जाता है। सारनी मध्य प्रदेश का पहला ऐसा शहर है जिसकी जनसंख्या लगातार कम हो रही है तथा यहाँ विगत कुछ वर्षों में यहाँ की जनसंख्या वृद्धि में भारी गिरावट देखने को मिलती है। अगर कुछ महत्वपूर्ण कारणों की बात करें तो इनमें से 1990-91 में नई औद्योगिक नीति एवं नई आर्थिक नीति बनाई गई, जिसके बाद यहाँ से लोगों का काफ़ी संख्या में पलायन हुआ और यहाँ की जनसंख्या में गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा यहाँ पर 1984 से सीधी भर्ती पर रोक लगा दी गई, जिसके बाद यहाँ पर रोजगार की संख्या कम हो गई
और यहाँ पर अत्याधुनिक मशीनों का उपयोग किया जाने लगा, जिसके कारण मशीन कई लोगों का काम अकेले कर सकती है, जिससे यहाँ पर रोजगार के अवसर कम हो गए। अगर यहाँ पर प्रमुख कोयला खदानों की बात की जाए तो यहाँ पर 2004 में 2 खदानें खुली तथा 3 खदानें बंद हो गई, जो PK1, PK2, सतपुड़ा 2 जो बंद हो चुकी है। कोल इंडिया का कहना है कि यहाँ की खदानें घाटे में चल रही हैं। यह कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का शहर सारनी, जो कभी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नगर पालिका हुआ करती थी, वो आज लोगों का लगातार पलायन से अपना अस्तित्व और अपनी पहचान को खोते जा रही है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है।